नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरे, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। राजा दशरथ ने सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या राज्य पर शासन किया था। हालांकि राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। मुख्य पुजारी वशिष्ठ ने दशरथ को देवताओं से वरदान प्राप्त करने के लिए अग्नि यज्ञ करने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और देवता प्रसन्न हुए। उनमें से एक लौ से प्रकट हुआ और उसे अमृत से भरा बर्तन दिया। भगवान ने दशरथ को अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ अमृत बांटने के लिए कहा। समय आने पर तीनों रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के राम थे, कैकेयी के भरत थे और सुमित्रा के जुड़वा बच्चे थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। पूरा राज्य आनंदित हुआ। चारों युवा राजकुमार बुद्धिमान और अच्छे स्वभाव वाले थे। वे एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन राम और लक्ष्मण के बीच एक विशेष बंधन था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र दशरथ के पास आए और उनसे एक राक्षस को मारने के लिए राम को अपने साथ जंगल में भेजने के लिए कहा, जो लगातार ऋषियों के अग्नि यज्ञ में बाधा डाल रहा था। दशरथ ने राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र के साथ भेजा और राम भयानक राक्षसी ताड़का को मारने में सक्षम थे। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और देवता भी। कैकेयी की दासी मंथरा कितनी खुश थी। वह चाहती थी कि उसकी रानी का पुत्र भरत राजा बने। मंथरा ने कैकेयी के मन में जहर भर दिया। उसने दशरथ से वे 2 वरदान मांगने का निर्णय लिया जो उसने उससे देने का वादा किया था। कैकेयी ने दशरथ से भरत को राजा बनाने और राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजने के लिए कहा। राजा दशरथ का दिल टूट गया था, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य थे। राम बिना किसी हिचकिचाहट के सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान कर गए। पूरा राज्य शोकग्रस्त था और कुछ ही समय बाद दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत अपनी मां के कृत्य से बहुत भयभीत थे। वह राम को वापस लौटने के लिए मनाने के लिए वन में गए। जब उन्होंने मना कर दिया तो भरत ने राम की पादुकाएं ले ली और सिंहासन पर रख दी। उन्होंने कहा कि वह राम के लौटने तक शासन करेंगे। राम, सीता और लक्ष्मण प्रकृति के खजाने की सुंदरता और शांति के बीच जंगल में रहते थे। पक्षी गाते थे, नदियाँ कलकल करती थी और हजारों की संख्या में फूल खिलते थे। एक दिन एक भयानक घटना घटी। शूर्पणखा नामक राक्षसी ने राम को देखा और उनसे विवाह करना चाहती थी। जब राम ने इनकार कर दिया तो उसने लक्ष्मण से उससे शादी करने के लिए कहा। उसके इनकार करने पर क्रोधित होकर उसने सीता पर हमला कर दिया। यह देखकर लक्ष्मण सीता की सहायता के लिए दौड़े। शूर्पणखा अपने भाई लंका के राजा रावण के पास गई और उससे उसका अपमान करने के लिए उन्हें दंडित करने के लिए कहा। रावण ने सीता को आकर्षित करने के लिए अपने मामा मारीच को भेजा, जिसने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया। यह देखकर सीता ने राम से इसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंततः उसे मार डाला। जैसे ही मारीच मर रहा था, उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को बुलाया। राम की आवाज सुनकर सीता डर गईं और उन्होंने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। जाने से पहले लक्ष्मण ने सीता की रक्षा के लिए एक जादुई रेखा खींची और उनसे किसी भी परिस्थिति में रेखा को पार न करने के लिए कहा।
लक्ष्मण के जाते ही रावण साधु के वेश में आ गया। उन्हें तब बुरा लगा जब सीता ने उनसे कहा कि वह उन्हें भोजन देने के लिए सीमा पार नहीं कर सकती। उन्हें क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी भूल गई और सीमा लांघ गई। जैसे ही उसने रेखा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका की ओर उड़ गया। उसकी चीख सुनकर गरुड़ के राजा जटायु ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि सीता का अपहरण रावण ने कर लिया है। रास्ते में राम ने राक्षस कबंध का वध कर उसे श्राप से मुक्त कराया। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने राक्षस की सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी सहमत हुआ जब उसने बाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बने। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और अपनी पूरी सेना से उनकी मदद करने के लिए कहा। राम ने हनुमान को सीता की खोज में भेजा। हनुमान को सीता रावण के महल के एक बगीचे में मिली। उन्होंने उसे राम की अंगूठी दी और कहा कि राम जल्द ही आएंगे और उसे बचाएंगे। रावण के सैनिक हनुमान को पकड़कर रावण के पास ले गए। तब हनुमान ने रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने इनकार कर दिया। उसने हनुमान को पकड़ लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर से उड़ान भरी और इसके कई हिस्सों को आग की लपटों में छोड़ दिया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।